नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण मेरे बहुत प्रिय हैं क्योंकि उनके जीवन से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। वैसे तो उनके जीवन से सारी बातें हैं जो सीखने ही योग्य हैं, पर एक बात जो हम नहीं उतारते अपने जीवन में और इसके कारण बहुत दुख भोगते हैं, बहुत सफ़र करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि भगवान कृष्ण की इस बात को मानकर और अपने जीवन में उतार कर आप इस सफ़र से, आप इस दुख से बच सकते हो। तो आप देखोगे कि भगवान श्री कृष्ण औपचारिकता नहीं निभाते, वो धर्मपरायण है। वो ये नहीं कि अब जो गलत है उसके साथ में मिलजुल कर रह रहे हैं, नहीं, वो जो गलत था उसको गलत बोलते थे मुंह पे ही। अब मैं ये बातें महाभारत की कुछ घटनाओं से सिद्ध करूंगा। देखो, जब युद्ध निश्चित हो गया था कि अब पांडव और कौरव के बीच में युद्ध होगा, तो शांति दूत बनकर कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। तो दुर्योधन ये जानता था कि कृष्ण आ रहे हैं, तो वो ये दिखाने के लिए कि हम आपके हितैषी हैं, उसने पूरी तैयारी कर रखी थी, साजो सामान की और उनके खाने पीने की और सोने की, मतलब पूरी तैयारी कर रखी थी अच्छे से, कि वो दिखाना चाहता था कि हम आपसे अभी भी मिले जुले हैं। तो जब कृष्ण वहाँ पहुँचे और जब सोने और खाने का टाइम आया, तो दुर्योधन बोलता है चलिए आपके लिए खाने का व्यवस्था किया गया है। तो वो सीधी तरह से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि खाना दो ही जगह खाना चाहिए। एक तो जिसके यहाँ बहुत प्रेम हो, जिससे बहुत प्रेम हो, उसके यहाँ का खाना खाना चाहिए। और दूसरा, जब आपको बहुत भूख लगी हो, कुछ खाने को नहीं मिल रहा हो और कहीं से मिल रहा हो अगर आपको खाने को, तो खा लो, क्योंकि अगर आपकी जान ही चली जाएगी तो ऐसी औपचारिकता का क्या फ़ायदा। तो उस जगह पे आप खा सकते हो, आपकी जान बच जाए जिस कारण। तो वो दुर्योधन को बोलते हैं ना तो आपसे मुझे कोई प्रेम है, ना ही कोई मुझे प्रेम का संबंध है आपसे, और ना ही मैं भूखे मर रहा हूँ, तो मैं आपके यहाँ नहीं खाऊंगा। तो उनके मना करने के बाद कौरव के और भी वरिष्ठ आदमी सब थे, वो भी बोले, भीष्म पितामह बोले और उनके हस्तिनापुर के राजा बोले, पर वो किसी की बात नहीं मानते। वो विदुर के यहाँ गए और उनके ही यहाँ प्रेम पूर्वक खाना खाए, क्योंकि विदुर और उनका प्रेम का संबंध था। तो वो ये भी नहीं देख रहे थे कि इन लोगों को बुरा लगेगा मैं विदुर के यहाँ जाके खाना खा रहा हूँ, पर यहाँ राज मैं यहाँ राजा को नाराज कर रहा हूँ, भीष्म पितामह को नाराज कर रहा हूँ। ये सब बिल्कुल नहीं देख रहे थे। नाराज हो रहे हो तो हों, मैं तो उनका ही साथ दूंगा जो धर्म के साथ है, अधर्मियों का साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। और दूसरी घटना, जब सभा के बीच दुर्योधन से भगवान कृष्ण ने बोला कि अगर तुम राज्य नहीं दे सकते तो कम से कम 5 गांव तो दे दो। तो वो जब 5 गांव भी देने से मना कर दिया, तो वो बोलते हैं कि क्यों अपने माता को निपुता बनाने के चक्कर में हो, तुम बिल्कुल ना समझ हो, तुम अपनी माता को भी निपुता बनाओगे और पूरी तुम्हारे एक कारण से पूरी राज्य और बहुत सारे लोगों का हत्या होगा, मतलब डांट कर ही बोलते हैं। तो वहाँ यहाँ ये भी नहीं देख रहे कि इससे बनाकर रखना है, जो गलत था वहाँ गलत बोल रहे हैं। या फिर बात हो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र को समझाने की कि आप पुत्र मोह में गलत कर रहे हैं, आप सही देखते हुए भी आप मुंह में पड़कर गलत कर रहे हैं। तो यहाँ भी नहीं देखते कि ये हस्तिनापुर के राजा हैं, इनसे बनाकर रखूंगा तो आगे जाके काम देंगे। वो वहाँ भी बोलते हैं, वो राजा के डर या भय से या फिर हमारे रिश्ते में लगते हैं, ये देखकर भी सच बोलने से पीछे नहीं हटे। वो वहाँ भी बोलते हैं स्पष्ट तौर से कि आप गलत कर रहे हैं। या फिर बात हो अपने ही प्रिय सखा अर्जुन को बोलने की, जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने सामने प्रतिद्वंदियों को देखकर कि ये हमारे सगे संबंधी हैं, वो कायरों की भांति रथ के एक कोने में जाकर दुबक कर बैठ गया। तो उसको वहां कृष्ण बोलते हैं कि तू बातें तो पंडितों सा करता है, पर काम कायरों सा। तो वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि वो मेरा अपना सखा है, तो उसे कायर ना बोलूं या फिर उससे कुछ प्रेम से ही बोलूं, नहीं, वो वहाँ उनको कायर बोलते हैं और उनको हर तरीके से समझाते भी हैं। या फिर बात हो
भीष्म पितामह को मारने की। जब अर्जुन नहीं मार रहा था, वो देखकर ये परेशान हो गए कि ये मार नहीं रहा है, तो वो स्वयं उतर कर हाथ में सुदर्शन लेकर चल गए थे भीष्म पितामह को मारने। तो जहाँ सही है, जो सच है, उसमें वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाते थे, चाहे उनमें उनका प्रण ही क्यों ना टूट रहा हो। तो वो धर्मपरायण थे, औपचारिकता में बिल्कुल नहीं पड़ते थे, पर हम ऐसा नहीं कर पाते और इसी कारण से हम बहुत दुख भोगते हैं। हम देखते हैं कि सामने वाले को कहीं बुरा ना लग जाए, जैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्र मुंह में सब कुछ जानता हुआ कि ये गलत हो रहा है, फिर भी नहीं बोल पा रहा था। वैसे ही हम भी मुंह में पड़कर सामने वाले को बुरा ना लग जाए, हम गलत देख भी रहे हैं फिर भी हम उनकी बात को मान लेते हैं, हाँ कर देते हैं। हमें ना बोलना आता ही नहीं, या आता भी तो हिम्मत नहीं पड़ती। पर यहाँ हमें श्री कृष्ण से सीखना चाहिए कि जहाँ गलत हो वहाँ ना बिल्कुल खुले तौर पे कह देना चाहिए, बिना डरे, निर्भीक हुए। अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतार लें तो हम बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे और भीतर भीतर जो घुटते रहते हैं मना नहीं कर पाने के कारण, वो बंद हो जाएगा। तो ये बात अपनी जीवन में ज़रूर उतारे श्री कृष्ण का। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।